आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस में स्वागत है। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखेंगे कल हमने क्या पढ़ाया था और उसके आगे का आज भाग देखेंगे। कल हमने पढ़ाया था उसे आप लिंक देख लेंगे, नीचे लिंक दिया गया हुआ है, उस लिंक पर जाकर के आप वो वीडियो देखें क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें हैं, उसके बिना आगे का भाग समझ में नहीं आएगा। अतः उसे अवश्य देखें, उसके आगे का आज भाग है, देखेंगे सामने। आज हम पढ़ेंगे यल क्लोराइड C+O₀Cl। कल बताया था कि इसका जो सफिक्स है वो है यल क्लोराइड। नामकरण करेंगे, जैसे इसके आगे मैंने लिख दिया H C+O₀Cl। एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिल क्लोराइड। आगे देखेंगे, अगर हम यहाँ पर CH3 C+O₀Cl लिखते हैं तो यहाँ कार्बन हो गए 2 और 2 कार्बन को बोला जाता है एसिड और इसके साथ जुड़ जाएगा यल क्लोराइड और इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। आगे देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH C+O₀Cl। यहाँ देखेंगे कार्बन की संख्या हो गई 1, 2 और 3। 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं एक्रिल। और इसके आगे लग जाएगा YlCHlORide। इस तरह से और भी हम कई तरह के नाम लिख सकते हैं, जैसे CH3 C+O₀Cl। इसमें देखेंगे 4 कार्बन हैं, 1, 2, 3 और 4। इसे लिखेंगे, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटाइल, तो इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल YlCHlORide। इस तरह से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। आगे देखेंगे आगे देखेंगे कि C+O₁NH2, इस ग्रुप का नाम है एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप है, इसका नामकरण किस तरह से करेंगे देखेंगे। H C+O₁NH2, 1 कार्बन को बोला जाता है फॉर्म, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्म एमाइड। इसमें यदि हम CH3 ग्रुप जोड़ लेते हैं, CH3 C+O₁NH2, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटामाइड। इसी तरह से और देखेंगे, इसमें अगर CH3 C+O₁NH2, तो इसमें देखेंगे 4 कार्बन हैं, इसको बोलते हैं आइसो, ये ग्रुप है, इसको बोला जाता है आइसो ग्रुप, तो आइसो ब्यूटारामाइड। इसी तरह से आप इसमें और भी कई सारे ग्रुप लिख करके नए नए नाम बना सकते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH C+O₁NH2। जैसा कि हम जानते हैं 3 कार्बन, 1 द्विबंध, एक्रिल बोला जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा एक्रिलामाइड। आगे देखेंगे कि इस NH2 ग्रुप में भी हम इस हाइड्रोजन को हटा करके मेथिल ग्रुप लगा सकते हैं। देखेंगे जैसे CH3 C+O, यहाँ पर लिखा हमने N और एक तरफ लिख दिया हमने
CH3 और एक तरफ लिख दिया हमने C2H5। तो सबसे पहले हम नामकरण यहाँ से करेंगे। N एथिल, N मेथिल। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लिखते हैं, पहले A आता है उसके बाद में M आता है। तो लिखेंगे N एथिल, N मेथिल। अब यहाँ पर 2 कार्बन हैं, एसिटामाइड। नेक्स्ट देखेंगे, यदि दोनों ग्रुप समान हैं तो हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3। तो इसका नामकरण हो जाएगा NN। तो यहाँ पर 2 बार N लिखेंगे, NN डाई। दोनों ग्रुप मिथाइल है तो लिखेंगे NN डाई मिथाइल। 2 कार्बन हैं, एसिड और एमाइड, एसिटामाइड। इस तरह से हम इसमें इधर के ग्रुप को भी और नाइट्रोजन के ग्रुप को भी वेरी करके इसके नामकरण को हम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे CN, इसका जो सफिक्स है O नाइट्राइल, O नाइट्राइल है। हम यहाँ लिखते हैं CH3 CN। 1 और 2 कार्बन हो गए तो इसका नाम हो जाएगा एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CN। यहाँ देखेंगे कार्बन है 1, 2 और 3। 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, एक्रिल। इस ग्रुप को कहा जाता है एक्रिल, याद रखें। और O नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल, इसका नामकरण हो गया एक्रिलो नाइट्राइल। इसी तरह से आप CH3 CH2 CH2 और CN, यहाँ 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइरो नाइट्राइल। इसी तरह से CH3 CH CH3 और ये CN, यहाँ टोटल कार्बन हो जाएंगे 4, तो आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल। आगे देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप CHO, इस ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड। H C डबल बॉन्ड O H। 1 कार्बन को कहा जाता है फॉर्म, और इसके आगे एल्डिहाइड नाम जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। जिसे कि हम यूज़ करते हैं अपने लैब के अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O H। 2 कार्बन को कहा जाता है एसिड, तो यहाँ लिखेंगे एसिड। और इस ग्रुप का जो सफिक्स है वो है एल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड। इसी तरह से नामकरण हम किसी भी कंपाउंड का कर सकते हैं यदि हमें उनका सफिक्स जो है अच्छी तरह से याद है और दूसरे अदर कंपाउंड्स का नाम याद है। इसे हम ग्रुप को कहते हैं आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करते हैं तो 4, तो आइसो ब्यूटाइरल्डिहाइड, आइसो ब्यूटाइरल्डिहाइड। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल को लिया जा सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H। 3 कार्बन हैं, एक द्विबंध है, एक डबल बॉन्ड है। इस ग्रुप को कहा जाता है एक्रिल।
और ये जो ग्रुप है इसे एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, इसे कहेंगे एक्रिल एल्डिहाइड। इस तरह से हमने नामकरण किया और इन नामों को हम इनके जो है सफिक्स को याद रखेंगे और किसी भी ग्रुप का जो है रूढ़ पद्धति में ट्राइबल सिस्टम में हम नामकरण कर सकते हैं। बाकी जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल्स उसका नामकरण अभी करेंगे, देखते हैं। नॉमेनक्लेचर डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रेडिकल का नाम लिखा जाता है और उस रेडिकल के नाम के बाद फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिख दिया जाता है। आगे देखेंगे इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक है एलिफेटिक, एलिफेटिक रेडिकल, और दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक रेडिकल। एलिफेटिक रेडिकल को फिर से पुनः दो भागों में है, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। एरोमेटिक में हम लेते हैं बेंजीन है और दूसरे अदर हैं, उसमें हम एरोमेटिक को ले लेंगे और इसमें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लेते हैं। एरोमेटिक रेडिकल में हम सबसे पहले लेते हैं बेंजीन को। हम सब जानते हैं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगी। इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल। फिनाइल ग्रुप, जिसका हमें यूज़ बाद में करना है। आगे यदि हम इसी बेंजीन में से दो हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं तो वह ग्रुप इस तरह से बन जाता है, देखेंगे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से। अब इसमें एक को अगर यदि हम फिक्स रखते हैं और दूसरे को चला लेते हैं तो इसमें इसके तीन भाग बन जाते हैं। किस तरह से देखेंगे, ये हो गया ऑर्थोफिनाइलिन, दूसरा मेटाफिनाइलिन और तीसरा पैराफिनाइलिन। तो इसको कहेंगे ऑर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा। आगे देखेंगे कि एक आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसे टॉलुइन कहा जाता है। CH3 इसे कहा जाता है टॉलुइन। इसे भी हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। यस, रेडी। देखेंगे कि यदि इस बेंजीन में से हम इस CH3 ग्रुप में से किसी भी हाइड्रोजन को न निकालें और बेंजीन में से यदि एक एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो इसे हम कहते हैं टॉलिल। इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालें बेंजीन रिंग में से तो इसे कहा जाएगा टॉलिल और इसे तीन भागों में पुनः डिवाइड किया हुआ है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा टॉलिल। यहाँ पर ये CH3 ग्रुप मेंटेन रहेगा। यहाँ से यदि हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसे ऑर्थोटॉलिल, दूसरी जगह से
CH3 ग्रुप। यदि यहाँ से हाइड्रोजन निकाला जाए तो इसे पैराटोलिल, और तीसरा पॉइंट जो है CH3, और यहाँ से यदि हाइड्रोजन निकाला जाए तो इसे मेटाटोलिल कहा जाएगा, इसे और इसे पैराटोलिल। आगे देखेंगे कि यदि हम CH3 ग्रुप में से एक एक करके हाइड्रोजन को निकालें, इस हाइड्रोजन ग्रुप को निकालें, तो इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा देखेंगे। इसे यदि इसमें से एक हाइड्रोजन ग्रुप को निकाला जाए तो हमारे पास ग्रुप बचेगा ये CH2 ग्रुप, इसको कहा जाएगा बेंजिल। दूसरा ग्रुप है, यदि इसमें से दो हाइड्रोजन को निकाला जाए तो बेंजल। और यदि इस हाइड्रोजन को भी निकाल दिया जाए तो इसे हम बेंजो कहेंगे। इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाएगा, इसे बेंजिल, बेंजल और बेंजो। थैंक्स।